वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो जो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक प्रोटीन, ठीक, जो कि बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का है, ठीक। तो आज हम इसे कवर करते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन में हमें क्या पढ़ना है। तो प्रोटीन में हमें पढ़ना है ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन जो संक्षिप्त रसायन विज्ञान जो है, प्रोटीन की जो प्रोटीन का जो संक्षिप्त रसायन विज्ञान है, उसमें उसका क्या रोल है, क्या कार्य है, ये हमें देखना है, ठीक। और दूसरा है पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड, यानी पॉलीपेप्टाइड एंड अमीनो एसिड। और तीसरा क्लासिफिकेशन, मतलब इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, ये हमें देखना है। और उसके बाद है क्वांटिटेटिव टेस्ट, मतलब गुण की क्या क्वालिटी है, क्वालिटी से बना हुआ शब्द है कि उसमें गुणात्मक परीक्षण इसका कैसे हम करते हैं कि ये पूरी तरह से इसमें क्या क्या गुण होते हैं। बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब जैविक वैल्यू, बायोलॉजिकल वैल्यू जैविक वैल्यू। डिफिशिएंसी डिजीज यानी इसकी कमी से होने वाले रोग, यही हमें पढ़ना है। बहुत ही इजी है, प्रोटीन आप पढ़ते हुए आए हैं इंटर से, ये जो है साइंस में आप पढ़ते हुए आए हैं, बहुत ही इजी है। डिफॉर्म बहुत कुछ नहीं है, इसलिए हमने जो है प्रोटीन का ही ये लेक्चर है। और आप इसमें देखेंगे सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन, अगर आपको एग्ज़ाम में आ गया इंट्रोडक्शन तो आप लिख सकते हैं, बट आप डेफिनेशन ना अगर नहीं आ रहा है तो डेफिनेशन ही लिख सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन क्या है, द वर्ड ऑफ प्रोटीन इन ड्राइव्ड द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है, प्रोटोस का मतलब होता है मीन्स ऑफ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, यानी पहली बार, ये जो है फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। किसके लिए? प्रोटीन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट लिविंग मैटर, जिनमें जान पाई जाती है, उनके लिए ये ज़रूरी होते हैं। दे आर फंडामेंटल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी, ठीक, शरीर की मूलभूत संरचना के घटक या संरचनात्मक घटक कह सकते हैं, ठीक, बॉडी के होते हैं, ठीक। डिफिनेशन में क्या लिखना है, प्रोटीन इज हाई मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो कि पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग अल्फा अमीनो एसिड ज्वाइंट होते हैं टुगेदर, एक साथ ये ज्वाइंट होते हैं पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के द्वारा। और यही आपको डिफिनेशन लिखनी है, और डिफिनेशन में CONH लिखना है, ठीक। अब कंपोजिशन क्या होती है, किस चीज़ से ये मिलकर बना है, इसके कंपोजिशन क्या हैं। तो आप चाहें तो इस तरह अगर लिखते हैं तो और भी सुंदर हो जाता है हेडिंग में। तो कंपोजिशन में लिखेंगे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ये कॉम्प्लेक्स होता है। दे आर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 6000 मिलियन कंटेन, इसमें कंटेन होती है, यानी कंटेन किए होता है कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये कंटेन किए होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक। एंड समटाइम, कभी कभी फास्फोरस एंड सल्फर, प्रोटीन ये कभी कभी जो है फास्फोरस और सल्फर को भी कंटेन करता है, कभी कभी किए होता है, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक। और ये प्रोटीन मेड फॉर अमीनो एसिड फंडामेंटल यूनिट, प्रोटीन जो बने होते हैं अमीनो एसिड के फंडामेंटल यूनिट, ये आप लिख सकते हैं। रोल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का रोल क्या है हमारी बॉडी में, ठीक। तो दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ सेल इन द टिश्यू, ये हमारे सेल और टिश्यू को एक फ्रेमवर्क क्या करते हैं, ये इसी से प्रोटीन से मिलकर बना है। प्रोटीन जो है वो कोशिकाओं और ऊतकों की संरचनात्मक
ढांचा प्रदान करते हैं। आप यह लिख सकते हैं। एक्ट ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन, ये एंजाइम और हार्मोन से एक्ट करते हैं, ठीक। सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैरी स्पेसिफिक सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लूइड इन बॉडी। आप कुछ जो है, ये सम यानी कुछ जो है ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कैरी यानी ले जाने का काम करते हैं, स्पेसिफिक सब्सटेंस को ले जाने का काम करते हैं, जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कराने का काम करते हैं, जैसे बॉडी फ्लूइड, ठीक। और ये जो है स्टोरेज प्रोटीन, ये जो क्या करते हैं, स्टोरेज प्रोटीन बाइंड स्पेसिफिक सब्सटेंस एंड द स्टोर स्पेसिफिक, ये बाइंड होकर क्या करते हैं, स्पेसिफिक यानी स्पेशल जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको स्टोर करते हैं, जैसे कि आयरन, फेरिटिनिन और आयरन को, ठीक। ये भी आप लिख सकते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन बाइंड विथ स्पेसिफिक सब्सटेंस, विटामिन, मिनरल्स, मीडिएट सेलुलर एक्शन। वो जैसे ये रिसेप्टर का काम करते हैं, रिसेप्टर को बाइंड करते हैं, प्रोटीन को बाइंड करते हैं और स्पेसिफिक सब्सटेंस को, जैसे लाइक विटामिन्स हुआ, मिनरल्स हुआ, मीडिएट चाहे जो भी एंड मीडिएट जो भी मीडिएट का काम करते हैं, सेलुलर एक्शन अपना शो करते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। फिर इनका अगला रोल है, प्रोटीन कैन बी कैटाबोलाइज रिलीज ऑफ एनर्जी। प्रोटीन का जब कैटाबोलाइज होता है तो एनर्जी जो है रिलीज करते हैं। उसके बाद जो है प्रोटीन जो है क्या करते हैं, एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर में ये हेल्प करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, उसमें ये हेल्प करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस को ये जो है बनाए रखते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है हमारे शरीर में और वाटर का बैलेंस है, उसको बनाए रखते हैं। आप इतना लिख सकते हैं। और कभी कभी प्रॉपर्टी पूछ लेता है, प्रॉपर्टी आप प्रोटीन की क्या प्रॉपर्टी है, तो आप ये जो है लिख सकते हैं, प्रोटीन वाटर जो है, प्रोटीन सॉल्युबल यानी सॉल्युबल इन वाटर, वीक साल्ट, सॉल्यूशन एसिड, एल्काइल, या आप लिख सकते हैं ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। प्रोटीन प्रेसिपिटेट साल्ट के साथ या हैवी मेटल के साथ ये जो है क्या हो जाता है, या सिल्वर लाइक मर्क्यूरी एल्कलाइन मीडियम के साथ ये प्रेसिपिटेट पीपीटी हो जाता है, ठीक, प्रेसिपिटेट हो जाता है। या फिर प्रोटीन इज प्रेसिपिटेट बाय एल्कोलाइडल रिजेंट लाइक पिक्रिक एसिड, ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। सम प्रोटीन लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, ये जो है क्या करते हैं, ये कोगुलेंट हो जाते हैं ऑन हीटिंग पे, ठीक। कोगुलेट का मतलब ये कोगुलेट जम जाते हैं, ठीक, या थक्का। ऑल प्रोटीन गिव फॉर रिएक्शन ट्रीटेड विद द क्रेटन रेजेंट के साथ ये एक्शन करते हैं, ठीक। प्रोटीन आर हाइड्रोलाइसिस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड, बॉइलिंग एसिड के साथ ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो कि बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है। तो क्लासिफिकेशन में हम देखे हैं इसका जो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। कॉमनली इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे किया गया है, या फिर इसकी सॉल्युबिलिटी पर, या इसके कंपोजिशन पर इसका जो है 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, यानी 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, सिंपल प्रोटीन जो है ये सब ग्रुप को फॉलो करते हैं, ठीक। तो ये जो है सिंपल प्रोटीन में जैसे आप एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, और इसमें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ग्लूटोलिन और प्रोलोमाइन्स या स्केलोप्रोटीन, हिस्टोन्स या प्रोथामिन्स आते हैं। और दूसरा जो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, मतलब संयुक्त प्रोटीन। इसके अंतर्गत न्यूक्लियोप्रोटीन्स या फास्फोरस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन और
क्रीमोप्रोटीन आते हैं। और ड्राइड प्रोटीन के दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में मेटा प्रोटीन आता है और सेकेंडरी में प्रोटोस, पेप्टोस और पेप्टाइड आते हैं। तो हम इस पर धीरे धीरे जो है, तो सबसे पहले सिंपल प्रोटीन को देखते हैं जो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है गिवन ओनली से ये जो है हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। अल्बुमिन को देखते हैं। अल्बुमिन जो कि यज्ञ में प्रेजेंट होता है। ग्लोबुलिन भी, और ये भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और तीसरा जो है ग्लोटोलिन क्या होता है, ये भी प्रोटीन होता है जो वाटर में इंसॉल्युबल है और कंजुगेटेड हीट पे जो है रिच ग्लूटामिक एसिड है। जैसे कि ये राइस यानी चावल के ऊपरी सतह में पाया जाता है या फिर बीट में पाया जाता है। और जो चौथा है ये प्रोलेमिन्स ये क्या है, प्लांट प्रोटीन होता है। आप चाहें तो लिख सकते हैं बट ऐसे समझ लीजिए प्लांट प्रोटीन होता है। और ये जो है बीट में ग्रेडलिन, ये बीट में या फिर हार्डली ब्रीफली में भी ये पाया जाता है, ये जो है पाया जाता है। और स्कैरलो प्रोटीन ये क्या होता है, ये फाइबर प्रोटीन होता है। और ये जो है इसका एग्जांपल क्रेटिनिन जो कि हेयर में यानी बाल में एंड नील्स में, नाखून में ये जो है प्रेजेंट होता है। क्लोजिन बोन्स एंड स्किन में, ठीक, ये आप लिख सकते हैं। हिस्टोन क्या है, बेसिक प्रोटीन होता है, कंटेन हाई कंट्रैक्शन अमीनो एसिड। ये क्या होता है, ये सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल है और ये कॉन्गलेंट हो जाता है बाय हीटिंग। और ये हिस्टोन या एग्जांपल में आप लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन लिख सकते हैं, ठीक। और प्रोटीमीन्स जो कि हमारा इसका सिंपल प्रोटीन का आखिरी प्रोटीन है। तो इसमें जो है सिंपलिस्ट प्रोटीन होता है जो 8 अमीनो एसिड कंटेन किए होता है और सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल, आप लिख सकते हैं वाटर में सॉल्युबल होता है अपने समझ से। और ये फिश एग्जांपल है इसका, फिश है या फिर ये फिश एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, ठीक। और संयुक्त प्रोटीन की बात करें, कंजुगेटेड प्रोटीन, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन जो कि न्यूक्लिक एसिड इन दी प्रोथेरिस ग्रुप होता है जो कि वायरस प्रोटीन एग्जाम्पल है इसका। और फास्फोप्रोटीन ये क्या है, ये कंटेन किए होता है फास्फोरिक एसिड, इसका नाम है वैसे है। और जो है फास्फोरिक ग्रुप है इसका। और ये जनरली लिंकेज होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप में, कंटेन अमीनो एसिड। ये कहाँ पाया जाता है, केसिन ऑफ मिल्क में या एग में, आप अंडे में भी लिख सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है ब्लड और या फिर एग याल्क। तो ये जो है ये कंटेन किए होता है लिपिड को या फैटी एसिड को और फास्फोलिपिड को और कोलेस्ट्रॉल को, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद में मेटेलोप्रोटीन ये क्या है, मेटेलोप्रोटीन ये कंटेन मेटल आयन को, इसका नाम ही वैसे है, मेटल आयन को कंटेन किए होता है। और ये जो है क्या कहते हैं, आयरन, और एग्जाम्पल इसका आयरन है। और क्रोमोप्रोटीन भी आप लिख सकते हैं, ये कंटेन किए होता है कलर्ड सब्सटेंस लाइक प्रोफायरेसिस या प्रोथेरिस ग्रुप होता है जो कि हीमोग्लोबिन ये सब में जो है प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट नहीं, इसका एग्जाम्पल है। अब ड्राइड प्रोटीन क्या होते हैं, ये सिंपल कंजुगेटेड प्रोटीन के फिजिकल एवं केमिकल फैक्टर हैं जो कि ड्राइड प्रोटीन को क्लासिफाइड किया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो प्राइमरी में मेटा प्रोटीन सबसे पहले है, मेटा प्रोटीन। तो मेटा प्रोटीन होते क्या हैं, दे आर फॉर्मेड, ये क्या करते हैं, फॉर्मेड फॉर एक्शन स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एसिड, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड
ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक। या एल्कलाइन या प्रोटीन, तो एग्जाम्पल में एल्कलाइन एल्बोमेनिट्स आप लिख सकते हैं। और सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी क्या होते हैं, दे आर फॉर्मेड हाइड्रो क्या कहते हैं पोटेंट पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। और इसमें जो है प्रोटेन्स और जो है पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स पाए जाते हैं। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में।